दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ सी में बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाइनरी सर्च का प्रोग्राम कि कैसे वो सर्चिंग को एग्जीक्यूशन देता है इंटरनली। पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक 10 साइज का एरे ले लिया है AR नाम से। बिगनिंग 0 पे सेट करी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिगनिंग, हमारी जो बिगनिंग पोजीशन है बिगनिंग कितने पे सेट करी है, 0 पे, ठीक है। और इसी तरह हमने एंड वहां पे सेट किया है कितने पे, 9 पे। ये अपर बाउंड होता है हमारे एरे का, जो भी आपका एरे का साइज होगा उसके हिसाब से आपका अपर बाउंड आ जाएगा। और ये लोअर बाउंड आ गया 0। उसके बाद हमने मिड पोजीशन, मिड लिया एक वेरिएबल, एक LOC लिया है। इनिशियली LOC को मैंने -1 पे रखा है, वो कि इसलिए कि जो हमारा एरे होता है इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं कोई और लोकेशन लेता 0 या 1 ऐसे कुछ, तो कोई ना कोई लोकेशन होती। तो -1 ले लिया कि मतलब कोई लोकेशन ही नहीं है, मैं उसे नल मान के चल रहा हूँ यहाँ पे -1 को। और आइटम वो एक वेरिएबल जो यूज ले लिया है मैंने वहाँ पे, जिससे मैं यूजर से वो डेटा एंटर कराऊंगा जिसको उसने सर्च करना है अपने इस एरे की लिस्ट में। अब बाइनरी सर्च की सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन आप जानते हैं कि क्या है, डेटा हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो डेटा एंटर मैंने यूज़र से करवाया है, यहाँ पे फॉर लूप चलाया i = 0 से i <10, एरे में डेटा ऐसे ही एंटर होता है, आप सब जानते हैं। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी एरे वाली एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पर ज़रूर विजिट करिए और उसको देखिए, तो आपको ये एरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस लूप के थ्रू एलिमेंट एंटर कराए हैं। लेट की एलिमेंट ये है, मैंने एक डेटा का सेट ले लिया है पहले से ही कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए 11, 15, 16, 18, 35, 38, 40, 45 ये डेटा मैंने एक ऑर्डर में डाले हैं, ऑर्डर में अरेंज है सब, एक इंक्रीमेंट ऑर्डर, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डाला हुआ है मेरा यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से डिमांड किया है एंटर द आइटम यू वांट टू सर्च, जो आइटम आपको सर्च करना है वो आइटम आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो वो आइटम नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। सपोज करते हैं कि यूजर को जो सर्च करना था वो था 16 उसको फाइंड आउट करना था, तो आइटम वाले मेमोरी ब्लॉक में जो स्टोर हो जाएगा वो 16 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने निकाली है मिड पोजीशन, मिड = बिगनिंग प्लस एंड बाय 2। तो बिगनिंग कितनी है हमारी, 0 हमने सेट कर रखी, यहाँ पे बिगनिंग देख लीजिए। और एंड कितनी है, 9। अब ये इंटीजर में जब डिवीजन करेगा तो पॉइंट में नहीं जाएगी वैल्यूज, और 9/2 कितना, 4 आ जाएगा हमारा, है ना। बिगनिंग प्लस एंड 9, 0 + 9, 9/2 4। तो हमारा जो मिड आ गया, मैं मिड की वैल्यू इधर लिख देता हूं कि मिड की जो वैल्यू है वो है 4। अब हम चेक करेंगे व्हाइल लूप जो चल रहा है वो कब तक चल रहा है। बिगनिंग हमारी क्या है, 0, एंड कितना है हमारा, यहाँ पे एंड है हमारा 9, लेस है, कंडीशन ट्रू हो गई। AR ऑफ मिड, AR एरे के मिड पोजीशन पे, मिड यानी 4, एरे के मिड पोजीशन पे डेटा कितना है, 35 है, सॉरी 35 आ गया डेटा यहाँ पे। और जो हमें आइटम सर्च करना है वो कितना है, 16। तो नॉट इक्वल है, ये कंडीशन भी ट्रू। अब दोनों ट्रू हो गई, एंड ऑपरेटर लगा है, तो दोनों के ट्रू होने पे ही लूप के अंदर एंट्री आएगी। लूप के अंदर एंट्री आई, आइटम क्या है हमारा जो सर्च करना है वो है 16, और एरे के मिड पे है 35। तो 16 जो है 35 से छोटा है। तो यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो मिड पोजीशन पे एलिमेंट है, जो डेटा है, और जो हमें ढूंढना है आइटम जो सर्च करना है, ये आइटम इस पोजीशन से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर छोटा है तो लिस्ट में इधर होगा, और बड़ा है तो इधर होगा। अगर छोटा है तो हम एंड पोजीशन को उठा के मिड -1 पे ले आएंगे, मतलब इतना, फिर हमारी लिस्ट इतनी ही बचेगी सर्च करने के लिए। और अगर ये आइटम जो हमें सर्च करना है वो मिड पोजीशन से बड़ा होगा, सपोज 45 होता, तो वो उधर ही उधर होता, इधर होने के चांसेस ही नहीं है क्योंकि ऑर्डर में डेटा है। तो यही यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि जो हमारा एलिमेंट है वो छोटा है, यहाँ के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। 16 जो है छोटा है 35 से, 35 मिड पोजीशन, AR के मिड पे जो डेटा है वो 35 है, तो छोटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एंड कितने पे सेट कर रहे हैं, मिड -1 पे। तो एंड की वैल्यू थी 9,
अब जो सेट हो रही है वो हो रही है मिड -1, मिड की वैल्यू है 4, 4 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो यहाँ पे 3 पे सेट हो गई एंड पोजीशन। तो अब ये यहाँ से हट के जो है वो आ गया है 3rd नंबर पोजीशन पे। ठीक है, ये पॉइंटर यहाँ पहुँच गया, बिगनिंग 0 एंड 3। अब हमें जो डेटा ढूंढना है वो इतनी लिस्ट में कैसे, उसके बाद एल्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि इफ ट्रू हो गई। अब इफ ट्रू होने पे एल्स में एग्जीक्यूशन नहीं लेता, तो उसके बाद मिड फिर से निकाला गया है। देखिए लूप के अंदर फिर से मिड निकला है, ये लूप का है हमारा। लूप के अंदर मिड किसके इक्वल, बिगनिंग प्लस एंड, क्योंकि बिगनिंग और या एंड की वैल्यू चेंज हुई होगी, उसके अकॉर्डिंग मिड पोजीशन दोबारा निकाली जाएगी। तो दोबारा जब निकालेंगे तो बिगनिंग हमारा 0 है तो 0 उठेगा यहाँ पे 0, और एंड कितना है 3, 0 + 3/2, तो 3/2 यानी कि कितना आएगा, कितना 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब ये लूप रिटर्न होते मिड की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1, जो आई अभी हमारी कैलकुलेट हो गई। लूप रिटर्न बिगनिंग 0 है, एंड कितना है हमारा 3, कंडीशन ट्रू। अब AR ऑफ मिड की वैल्यू 1 नंबर पे कितना है 15 है, तो AR ऑफ मिड पे है 15 डेटा हमारा, और हमें जो आइटम सर्च करना है वो है 16 नॉट इक्वल, ये कंडीशन भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू। अंदर एंट्री आई, अंदर एंट्री आते फिर से चेक होगा कि आइटम जो है वो है 16 और AR ऑफ मिड पे है 15, तो लेस तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होते ही किस में आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में क्या कर रहा है, बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू 1 थी, बिगनिंग सेट हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिगनिंग चेंज हो रहा है, मिड प्लस 1 यानी कि 1 + 1 कितना हो गया हमारा 2, तो यहाँ पे बिगनिंग की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब बिगनिंग 2 आ गई, यहाँ पे बिगनिंग सेट हो गया। अब फिर से मिड निकलेगा, तो मिड निकलेगा तो क्या होगा, बिगनिंग कितने पे, अब 2 पे, बिगनिंग हमारी हो गई 2 पे, और एंड हमारा हो गया 3 पे, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 हो गया, 5/2 करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं जाएगी तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, मिड की वैल्यू आ गई 2। अब ये लूप रिटर्न होगा तो बिगनिंग कितना है हमारा 2 पे और एंड 3 पे है, क्योंकि एंड में कोई चेंजेस नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम चेक करेंगे AR ऑफ मिड की वैल्यू 2, AR ऑफ 2 पे डेटा कितना है 16, तो नॉट इक्वल, कंडीशन फॉल्स हो गई ये वाली, क्योंकि इक्वल हो रहा है, जो आइटम है वो 16 ही है, तो यहां पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई। अब फॉल्स होते ही लूप की बॉडी से बाहर आएगा, बाहर आते ही इफ AR ऑफ मिड इक्वल टू आइटम 16 था और AR ऑफ मिड पे भी कितना है 16, क्योंकि मिड की वैल्यू 2 है, 2 पोजीशन पे 16 ही है डेटा हमारा, है ना, तो 16 इक्वल है। LOC इज इक्वल टू कितनी सेट हो जाएगी, अब LOC इज इक्वल टू मिड यानी 2, प्रिंटफ आइटम फाउंड एट LOC कितने पे, %d LOC की वैल्यू, तो यहां मैसेज प्रिंट हो जाएगा आइटम फाउंड एट लोकेशन कितना 2, तो 2 नंबर पे हमें डेटा मिल गया, एल्स में नहीं जाएगा, गेट CHN बाहर। तो ये हमारा क्या था, वो आइटम था जो लिस्ट में है। अब लेट करते हैं वो आइटम एक बार जो लिस्ट में नहीं होगा तब क्या होगा, तो उसको ले लेते हैं कोई भी आइटम इसी लिस्ट में। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि जो हमें सर्च करना है वो आइटम है हमारा, सपोज 90 ले लेते हैं, वो लिस्ट में ही नहीं है, तो पूरी लिस्ट में 90 कहीं नहीं है, यूज़र ने 90 डाला सर्च होने के लिए, और ये पोजीशन हम दोबारा से सेट कर देंगे सारी फिर से, क्योंकि नए उसके लिए एग्जीक्यूशन ले रहे हैं, तो वही बिगिनिंग और एंड 0 एंड ये एंड 9 पे है हमारा, सर्च आइटम 19 डाल दिया यूज़र ने, मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2, मतलब मिड की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि यहाँ पे 0 एंड 9 ले लिया हमने, बाय 2 कर दिया, और पोजीशन हमारी जो मिड की आई है वो कितनी आई है 4। अब फिर से हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है 0 लेस देन 9, कंडीशन ट्रू। AR ऑफ मिड पे जो डेटा है 4 नंबर पे वो है 35 है, तो नॉट इक्वल टू आइटम 90 है, कंडीशन ट्रू होते ही अंदर एंट्री आई, आइटम कितना है 90, 35 है मिड पे, लेस देन नहीं, एल्स पे जाएगा, बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू 4 + 1 5,
तो बिगनिंग जो है वो कितने पे सेट हो गई हमारी 5 पे। अब ये यहाँ से हट गया है, मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो बिगनिंग जो हमारी सेट हो गई वो 5 पे, एंड हमारा 9 पे ही है। अब सिर्फ हमारी इतनी ही लिस्ट में हमें डेटा ढूंढना है कि है या नहीं है। अब बिगनिंग मिड पोजीशन फिर से निकलेगी, नई पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि एल्स में नहीं जाएगा अब, तो इसमें आएगा मिड पे बिगनिंग प्लस एंड। बिगनिंग कितना है वो हमारा 5, यहाँ पे 5 प्लस 9, 5 और 9 14, 14 बाई 2 करते हैं तो 7 आता है मिड पे, मिड आ गया 7। लूप रिटर्न बिगनिंग की वैल्यू है 5 और एंड इतने पे, कंडीशन ट्रू है, 7 नंबर आया। अब मिड की वैल्यू आई 7, 7 नंबर पे जो डेटा है कितना है 45 है हमारा डेटा। 45 जो है नॉट इक्वल टू आइटम तो 19 ही है, कंडीशन ये भी ट्रू। फिर से एंट्री आ गई अंदर एंट्री आते क्या होगा, आइटम चेक होगा। आइटम जो सर्च करना था 90 और AR ऑफ मिड पे 45 लेस देन नहीं, एल्स पे क्या, बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। बिगनिंग की वैल्यू थी 5, यहाँ से 5 उठी बिगनिंग की वैल्यू 5 थी। अब हम क्या करेंगे, मिड की वैल्यू आई 7, यहाँ पे 7 प्लस 1 कितना हो गया बिगनिंग हमारा, 7 प्लस 1 करके 8 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे जब मिड निकालेंगे नया, क्योंकि 7 प्लस 1 किया बिगनिंग सेट हो गई। लिख देते हैं यहाँ पे बिगनिंग को भी, बिगनिंग हमारी हो गई 8। अब यहाँ पे 8 बिगनिंग हो गई और हमारा जो एंड है वो 9 पे ही है, 9 और 8 17 बाई 2, 17 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 17 बाई 2 तो 8 आ जाएगा हमारा। अब 8 पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मिड है वो आया 8, ठीक है, और एंड हमारा 9 पे ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। बिगनिंग भी हमारी 8 पे है। अब लूप रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा तो बिगनिंग हमारी 8 है एंड 9 है, और AR ऑफ मिड कितना आया 8 नंबर पे जो डेटा है उसको चेक किया जाएगा, ठीक। 8 नंबर पे कितना है 50 लेस नॉट इक्वल, कंडीशन ये भी ट्रू अंदर एंट्री आई। अब चेक किया जाएगा, आइटम हमारा है 90 और AR ऑफ मिड 50 लेस देन, कंडीशन फॉल्स, एल्स में जाएगा तो बिगनिंग कहाँ पे सेट हो रहा, मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू 8 आई थी, 8 प्लस 1 यानी हमारा मिड आएगा वो आएगा 9, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू सेट हुई बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, 8 प्लस 1 यानी कि 9 बिगनिंग की वैल्यू। अब बिगनिंग है 9 और एंड भी 9 है, दोनों चीज हमारे 9 हो गए हैं, तो 9 प्लस 9 18 हो गया। 18 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मिड में कितना आ गया 9, ठीक है। लूप रिटर्न होते बिगनिंग की वैल्यू कितनी है 9 और एंड कितना है 9, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स होता है। फॉल्स होते क्या होगा, लूप की बॉडी से बाहर आएगा, बाहर आते यहाँ पे AR ऑफ मिड की वैल्यू है 9, AR ऑफ मिड पे जो डेटा है कितना है 58 और आइटम कितना सर्च करना था 90 सर्च करना था, नॉट इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स होते ही कहाँ पे आएगा, एल्स वाले पार्ट पे आएगा यहाँ पे, और क्या लिखेगा आइटम नॉट फाउंड इन लिस्ट। तो आइटम नॉट फाउंड, तो 90 हमारा लिस्ट में नहीं था, तो मतलब सीधी सी बात है कि जब हमारा आइटम फाउंड होगा लिस्ट में अगर होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर हमारा आइटम लिस्ट में नहीं होगा तो ये वाली फॉल्स होगी। ऐसे एग्जीक्यूशन लेगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, डेटा जो लिस्ट में था वो भी और जो लिस्ट में नहीं था वो भी। तो आई होप कि आपको बाइनरी सर्च कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कैसे वो डेटा को फाइंड करके आपके सामने मैसेज देता है कि लोकेशन फाइंड कर देता है उसकी, और जब नहीं होता तब भी आपको समझ में आ गया होगा। बस आप एक ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो डेटा जो है वो शॉर्टेड ऑर्डर में डालना होगा आपको। और बाइनरी सर्च आप जानते हैं कि बहुत फास्ट होती है क्योंकि वन टाइम में इसने आधे एलिमेंट लेफ्ट कर देता है ये, ठीक है। तो ये हमारी बाइनरी सर्च का प्रोग्राम था। तो
तो आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सी के सारे इसी तरीके के प्रोग्राम लाने वाला हूँ। सर्चिंग, शॉर्टिंग सब कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।